पित्ते के बारे में बात करने लगी हूँ, जिसके बारे में मैंने 2 साल से शोर मचा मचा के आप लोगों को बता दिया है कि पित्ता आपके लिए कितना जरूरी है। पित्ते और अपेंडिक्स को एक ना समझे कि जिस्म से निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स तो है ना कि जिस्म में जरूरी नहीं होती है, कोई मसला हुआ निकलवा दी, एक्सेसरी ऑर्गन है, फर्क नहीं पड़ता। पित्ता एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, आपकी बॉडी का बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। वो आपकी जो ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ फैट्स है, आपके खाने के जितने भी फैट्स हैं उसकी जो एमल्सिफिकेशन है, यानी उसको एक डिटर्जेंट की तरह काम करके उसमें जो फ्लूइड होता है, उसमें जो लिक्विड होता है बाइल, उसने उसको तोड़ना होता है, जिसमें में एब्जॉर्ब करना होता है। ये सारे फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होंगे तो आपके स्ट्रेस के हार्मोन बनेंगे, आपके सेक्स हार्मोन बनेंगे, आपकी दिमाग की नर्व्स की शीत के लिए जो फैट चाहिए वो वहां पे पहुंचेगा। दिमाग के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स बनाने में ये काम आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं पित्ते के बारे में बात करने लगी हूँ, जिसके बारे में मैंने 2 साल से शोर मचा मचा के आप लोगों को बता दिया है कि पित्ता आपके लिए कितना जरूरी है। पित्ते और अपेंडिक्स को एक ना समझे कि जिस्म से निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स तो है ना कि जिस्म में जरूरी नहीं होती है, कोई मसला हुआ निकलवा दी, एक्सेसरी ऑर्गन है, फर्क नहीं पड़ता। पित्ता एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, आपकी बॉडी का बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। वो स्टार्टिंग विद आपकी जो ब्रेक डाउन और डाइजेशन ऑफ फैट्स है, आपके खाने के जितने भी फैट्स हैं उसकी जो एमल्सिफिकेशन है, यानी उसको एक डिटर्जेंट की तरह काम करके उसमें जो फ्लूइड होता है, उसमें जो लिक्विड होता है बाइल, उसने उसको तोड़ना होता है, जिसमें में एब्जॉर्ब करना होता है। ये सारे फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होंगे तो आपके स्ट्रेस के हार्मोन बनेंगे, आपके सेक्स हार्मोन बनेंगे, आपकी दिमाग की नर्व्स की शीत के लिए जो फैट चाहिए वो वहां पे पहुंचेगा। दिमाग के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स बनाने में ये काम आता है। विटामिन ए, डी, ई के एब्जॉर्ब नहीं हो सकते अगर पित्ता बाइल वो फ्लूइड है जो पित्ते में जाके कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। विटामिन ए, डी, ई के फंक्शंस में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, विजन से लेके इम्यूनिटी से लेके हड्डियों से लेके हार्ट हेल्थ से लेके हर चीज तक। तो और पित्ता बहुत बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल है, जिसमें बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ नहीं होने देता आपके पास। पित्ता बाइल को इस तरह से रोक के रखता है कि वो छोटी आंत में जाके 18 बार रीसर्कुलेट करके वापस लिवर में जाता है। इस प्रोसेस को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के बहुत सारे निजाम ठीक तरह चलते हैं। तो अगर पित्ते में प्रॉब्लम होगी तो क्या क्या होगा? पित्ता फिर निकल जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती है। इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं, और मैं हैरान हूँ कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि लोगों को जो मर्जी खाओ, हाउ कैन यू डू दैट मैन? और अगर जो मर्जी खाना उसके साथ जो सप्लीमेंट जरूरी है, जो चीज़ें जरूरी है, वो कैसा हो सकता है कि आपको ना पता हो? ये पता होनी चाहिए। सो द थिंग इज दैट कि पित्ते की प्रॉब्लम शुरू होने की बहुत सारी कॉमन रीज़न आपके पास हो सकती है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और इंसुलिन स्पाइक, यही वजह है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अक्सर उनको पित्ते के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी तरह की आप हार्मोनल ट्रीटमेंट औरतें ले रही हैं, खास करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स, 80% चांस है आगे जाके आपको पित्ते का प्रॉब्लम होगा। ये मेथड ना यूज़ किया करें आप, कॉन्ट्रासेप्शन का प्लीज़ ना यूज़ किया करें। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड्स का प्रॉब्लम बॉडी में किसी भी वजह से हाई है, ये आपको पित्ते की प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकता है। कोई भी स्टीरॉयड ट्रीटमेंट आपने किया लेके जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो दवाई जो मुझे दुनिया में सबसे जहर लगती है एल्प के अलावा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड्स, जिसकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो किसी चीज़ का इलाज ही नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो स्टमक का एसिड जब कम होता जाता है वो भी आगे जाके पित्ते का प्रॉब्लम करता है। पहचान आप कैसे सकते हैं? सबसे इसमें जो एक परेशानी वाली बात है वो ये है कि पित्ते का प्रॉब्लम काफ़ी देर तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी उसका कोई सिम्टम नहीं होता। और अगर सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में आपके पास आना शुरू भी हो, एक्चुअली जब पित्ता निकल जाता है तब मोस्टली लोगों को डायरिया इसलिए होता है क्योंकि बाइल की कॉन्टिन्यूस ड्रिपिंग हो रही होती है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो उस वक्त बाइल ज़्यादा हो रहा होता है बॉडी में। अच्छा, जब पित्ता नहीं निकला होता है, पित्ते का प्रॉब्लम शुरू होता है, ये चीज़ कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है, क्योंकि बाइल को ठीक तरह आपके पास पित्ता तो वहाँ पे होता है, वो तो मौजूद होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, लेकिन बाइल की जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है फैट्स को एमल्सिफाई करने के लिए, उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती। तो जब बाइल ज़्यादा होता है तो जिस तरह डायरिया हो जाता है पित्ता निकलने के बाद, जब बाइल कम होता है शुरू में, जब पित्ता होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है, और राइट साइड पे, बिकॉज ये सारी चीज़ फ्रेनिक नर्व से एसोसिएटेड है, ये यहाँ इस जगह पे राइट शोल्डर में, राइट आर्म पे, और ये सब स्कैपुलर रीजन में पेन जाती है। तो मैं अपने अक्सर क्लाइंट्स को फॉरन पहचान लेती हूँ, पित्ते का प्रॉब्लम होता है, पित्ते का प्रॉब्लम शुरू हो गया होता है। एक और चीज़, यूरिन भी आपका डार्क कलर्ड होता है क्योंकि बाइल के कुछ पिगमेंट्स ने एक रोल प्ले करना होता है कि पेशाब एक सर्टेन कलर का हो, वो रोल प्ले नहीं कर पाते। जो स्टूल है, जो पखाना है, वो लाइट कलर हो जाता है, अगेन इस वजह से कि बाइल के कुछ पिगमेंट्स उसको वो कलर नहीं दे पाते, और स्टूल फ्लोट करता है। जिन लोगों का स्टूल फ्लोट करता है ऊपर, आपको बाइल और पित्ते का प्रॉब्लम शुरू हो गया क्योंकि आपके पास अब फैट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, फैट स्टूल में साथ निकल गया, इसको स्टीटोसिस कहते हैं। तो वो जो फैट है वो स्टूल को ड्राउन, फीसिस को, पखाने को ड्राउन नहीं होने दे रहा पानी में, कमोट में, वो उसको ऊपर फ्लोट करवा रहा है।
ये आपके पास अर्ली साइंस हो सकते हैं। हल्का हल्का बुखार आपको रह सकता है, जहाँ पे हल्का हल्का बुखार रहने की और करोड़ वजह हैं, वहाँ पे ये एक वजह भी हो सकती है, लेकिन उस सिम्टम्स के साथ हल्का फुल्का नोजिया भी हो सकता है। अगर आपकी बाइल डक्ट्स में स्टोन आना शुरू हो गए, और क्योंकि ये सारी चीज़ बाइल डक्ट्स के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, उस पर तनाव डालती है, तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर पेन भी रहता है, पेन भी रहना शुरू हो सकता है। स्किन पे इचीनेस होना इज़ अ क्लासिकल साइन और लिवर और गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स का, अलॉन्ग विथ और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें आपके पास शामिल। अब लोग गलती क्या करते हैं कि जब पित्ते का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो वो लो फैट डाइट पे चले जाते हैं, और बहुत लो फैट डाइट की वजह से भी पित्ते का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको गॉल ब्लैडर को बाइल रिलीज करने के लिए बाहर से जो स्टिमुलस चाहिए वो सैचुरेटेड फैट है, अल्लाह का बनाया हुआ फैट है, एनिमल फैट है। तो आपने सैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट से नहीं निकालना होता है, और पित्ते के प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट हो तो जो बेस्ट कुकिंग मीडियम है वो आपके पास ऑर्गेनिक देसी घी होता है। आप चाहें तो मेरा ऑर्गेनिक का देसी घी भी पॉकिस्तान में इससे बेहतर देसी घी आपको नहीं मिल सकता है, मेरा दावा है। जाके मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, बट द पॉइंट हेयर इज़ कि सैचुरेटेड फैट आपने अपनी डाइट से नहीं निकालना, नट्स नहीं निकालने हैं, सीड्स नहीं निकालने, अंडे की जर्दी नहीं निकालनी, देसी घी नहीं निकालना है, आपने फैटी फिश नहीं निकालनी है, और पित्ते को अपेंडिक्स नहीं समझना है, अपनी सेहत को सीरियसली लेना है। आज सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।